किन लोगों के पास ऑप्शन है ये इस्तीफा दे दें, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये रोडों पे निकले, रोडों पे अपनी सियासत करना चाहते हैं। आज वही लोग एक साथ बैठे हुए हैं। इन लोगों की तो सियासत रही है, इन लोगों की तो हुकूमत रही है 70 साल, तो पाकिस्तान नीचे क्यों चला गया? इनसे ये सब्र नहीं होता कि 2.5 साल बाद 2.5 साल रहते हैं और 2.5 साल के बाद देख लें कि पाकिस्तान ऊपर जाता है नीचे जाता है। 11 पार्टियां उतना जलसा नहीं कर पा रही जो खान साहब अकेला करते हैं। जो माफिया बैठा हुआ है, माफिया नहीं चाहता कि ये मुल्क संभले और मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो, और ये खान साहब खान साहब के सरबराही में ये हो, वो नहीं चाहते हैं ये सब कुछ। पाकिस्तान में ये एजिटेशन वाली सियासत कोई नई नहीं है। ये अगर आप देख लें तो भुट्टो के ख़िलाफ़ भी ये पार्टियां निकली थी, तो उसका नतीजा क्या निकला? मार्शल लगा ज़ियाउल्लाह का। और दूसरी दफ़ा फिर जब आप देखेंगे तो 90s में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो IJI बनी थी, वो भी जमातें थी जो आजकल आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे कौम परस्त हो या मज़हब परस्त हो, सारी जमातें नवाज शरीफ के इनके उसके जो हेड थे वो हेड कर रहे थे IJI को। तो ये सियासत पाकिस्तान में एजिटेशन वाली सियासत और ये धांधली वाली सियासत जो कहते हैं कि हम सीट हारते हैं तो धांधली हो जाती है, अगर सीट जीते हैं तो हमने जीता हुआ होता है। तो ये शवा रहा है पाकिस्तान की सियासत का। मगर इसमें से ये जो एजिटेशन की सियासत, इसमें फ़ायदा हुआ नहीं है कभी भी सियासी पार्टियों को या जमहूरियत को। जब भी ऐसे एजिटेशन हुए हैं तो मार्शल लगे हुए हैं, तो मार्शल जब लगते हैं तो सियासी सिस्टम पूरा डिरेल हो जाता है। फिर यहाँ पे जो मार्शल लगे हैं 11-11 साल, 10-10 साल। अभी अगर आप देख लें तो ये पिछली हुकूमत अगर आप देख लें और ये हुकूमत में अगर आप देख लें तो पिछली हुकूमत में भी PTI का यही स्टांस था कि धांधली हुई है, बल्कि वो साबित भी हो गई। अब देख लें तो जो इलेक्शन कमीशन में जो 4 सीटों का खान साहब ने कहा था, उसमें से 3 जो थे उसमें साबित हो गई कि धांधली हुई थी। यहाँ पे खान साहब यही कहते हैं कि अगर धांधली हुई है तो आप जाएँ अदालत जाएँ, आप इलेक्शन कमीशन जाएँ, मगर वो ये लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। ये रोडों पर निकलें, रोडों पे अपनी सियासत करना चाहते हैं, अपना खोया हुआ साख ये सिर्फ ऊपर आना चाहते हैं। हालांकि इन लोगों के पास ऑप्शन है ये इस्तीफा दे दें, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा नहीं दे रहे हैं लोग। बल्कि इन लोगों का अगर माजी देख लें, ये माजी में ये 11 जमातें जो हैं, ये सारी जमातें एक दूसरे के अगेंस्ट थी, यानी कि एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे इन लोगों ने लगाए हुए हैं। जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है, अवामी नेशनल पार्टी पे, पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी पे कुफ्र के फतवे लगाए। आज वही लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान को, जमात उलमा इस्लाम को बिल्कुल पश्तूनों का कातिल समझा इन लोगों ने कि भाई ये तो अफगानों का कातिल है, 40 लाख अफगानों का कातिल है ये, मगर वो एक साथ बैठे हुए हैं। अभी ये बता दें कि ये जमहूरियत के लिए बैठे हुए हैं या इक़्तिदार के लिए बैठे हुए हैं। तो ये अवाम ने सोचना है कि देखें ये सर्टिफाइड करप्शन जो लोगों ने की है अदालत की तरफ से, इनको वो भी हुआ है। तो अभी ये सारे एक जगह पे मौजूद हैं और सियासत कर रहे हैं कि भाई हमने आवाम को बचाना है और मुल्क को आगे लेके जाना है। तो इन लोगों की तो सियासत रही है, इन लोगों की तो हुकूमत रही है 70 साल, तो पाकिस्तान नीचे क्यों चला गया? यही 2 लोग हैं वो। तो अभी अगर खान साहब आए हैं 2 साल 2.5 साल इनके होते हैं, इनसे ये सब्र नहीं होता कि 2.5 साल बाद 2.5 साल रहते हैं और 2.5 साल के बाद देख लें कि पाकिस्तान ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो आगे आवाम मौजूद है, आवाम का वोट मौजूद है। आगे आप डिलीवर नहीं कर सके तो खान साहब को वोट नहीं देंगे। अगर आप देखें तो गिलगित बल्दिस्तान में भी PTI ने स्वीप की है, आज उसका वज़ीर आला बना है। तो आवाम भी ये देख रही है कि पिछले हुकूमत वाले क्या कर रहे थे और ये हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं। उसमें शऊर आ गया आवाम में, इतना ऐसा नहीं। अब 11 पार्टियां उतना जलसा नहीं कर पा रही जो खान साहब अकेला करता है। तो आवाम भी बेदार हो चुकी है, उसमें शऊर आ चुका है कि उसके लिए क्या बेहतर। लेकिन नो डाउट वो तो खान साहब भी मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, मगर ये एक तरफ अगर आप देख लें तो एक माफिया जो बैठे हुए हैं इस मुल्क में, आपको शायद मालूम हो जो एक 3-4 महीने पहले जो पेट्रोल और उसकी कीमतें कम हुई थी, गालिबन मेरे ख्याल में 73-74 रुपये फ़ी लीटर आया हुआ था। तो ये क्यों शार्ट हो गई थी मार्केट से पेट्रोल? जो माफिया बैठा हुआ है, माफिया नहीं चाहता कि ये मुल्क संभले और मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो, और ये खान साहब खान साहब के सरबराही में ये हो, वो नहीं चाहते हैं ये सब कुछ। ये माफियाज नहीं तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये डॉलर्स लाते थे बाहर से, डॉलर्स। अगर आप देख लें एक चीज़, हम ये कहते हैं कि सब्सिडी हज पे सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए हज एक
रुकन है इस्लाम का, हम पे फ़र्ज़ है, तब फ़र्ज़ होता है जब हमारे पास पैसे होते हैं। तो सब्सिडी पर हम काज करेंगे, तो यानी कि वो आज हम पे फ़र्ज़ ही नहीं है। जब 7-8 लाख पे का हज होता है तो सब्सिडी में पैसे सारे चले गए इस मुल्क के, जो यानी कि बचाने पैसे थे अब आवाम पे लगाने थे, हमने सब्सिडी में दे दिए। तो सब्सिडी जब ख़त्म होती है कुछ चीज़ों पे तो लाजमी ये जो वो आता है महंगाई आती है। मगर उसके हवाले से ये जो माफियाज़ हैं, माफियाज़ के ख़िलाफ़ खान साहब लड़ रहे हैं, तो हमें साथ देना चाहिए खान साहब का। 2-2.5 साल रहते हैं, पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है, उसकी मईशत ठीक होती जा रही है। तो हम देखते हैं ये जो पार्टियां हैं जो उसके बारे में बात कर रही, करप्शन की या सॉरी ये महंगाई की, आप देखिए महंगाई कितनी दफ़ा बढ़ी है। मुशर्रफ दौर में आटा मिल ही नहीं रहा था, लोगों के पास पैसे थे, आटा नहीं था, गंदम नहीं था। तो ये होते हैं, इस तरह चीज़ें हो जाती हैं, मगर उस कवर अप हो जाता है। अभी कवर किए रही इंशाल्लाह खान साहब ने। देखिए एक उसका जो पहला लहर आया हुआ था कोरोना का पूरी दुनिया में, तो खान साहब ने कहा कि मैं तो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकता मुल्क में, हमारी मीशत इतनी मजबूत नहीं है, हमारे लोग इतने वो पैसे वाले नहीं हैं, इतने खुद कफील नहीं है कि वो 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन में अपना वो कर सके। तो जुज़वी लॉकडाउन उन्होंने किया था कि स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से, तो मुल्क सर्वाइव कर गया, इकॉनमी भी सर्वाइव कर गई और माशाल्लाह हम वो फैज़ से निकल गए। जो यानी कि वो आपको अगर आप देख लें, अपोजिशन वाले जो कहते थे कि भाई मुकम्मल लॉकडाउन करें, ये इतना ख़तरनाक वायरस है, इसको मुकम्मल लॉकडाउन होने के बाद ही हमें रोका जा सकता है। मगर खान साहब ने इनकार कर कि हम नहीं करें। मगर दूसरा लहर उसी टाइम हम बोल रहे थे कि दूसरा लहर आएगा, इसे भी ख़तरनाक होगा। तो अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो दूसरा लहर आया हुआ है, पूरी दुनिया में उसने तबाही मचा दी है। इंडिया में अगर आप देख लें, पाकिस्तान में अगर आप देख लें, बड़े बड़े नाम जो है वो कोरोना से शहीद हो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि एक तरफ तो अगर वो कोरोना को मानते नहीं तो मास्क क्यों पहनते हैं। कुछ लोगों ने तो मास्क पहने हुए होते हैं, स्टेज पे बैठे हुए होते हैं, यानी कि वो बिलीव भी है कि कोरोना है, मगर हुकूमत को सिर्फ नाकाम करने के लिए लोग ये कर रहे हैं कि भाई अवाम के जान से खेल रहे हैं और ये मुल्क के इकॉनमी से खेल रहे हैं, सिर्फ अपने आप को ऊपर लाने के लिए, और कुछ नहीं है। जी 2018 में बिल्कुल मैंने नेशनल असम्बली पे मैंने कॉन्टेस्ट किया, तकरीबन मुझे 18,000 वोट मिले। मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में जब हम काम करेंगे, पीटीआई काम करेगी, तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे होंगे। उम्मीद तो यही है कि आवाम साथ देगी, क्योंकि सबको पता चल गया कि अपोजिशन वाले क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ मैं एक बात कह दूँ जो मुझे कहना चाहिए था शुरू में, यहाँ बलूचिस्तान में अगर आप देख लें 3 पार्टियां हैं जो स्टेज पे खड़ी हैं उसके हवाले से कि भाई धांधली हुई है। एक ANP है और पश्तूनख्वा अवामी पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम। इन तीनों ने आपस में सीटें एक दूसरे की जीती हैं। वो तीनों पार्टियां जो है वो स्टेज पे खड़ी हैं कि भाई हमारे साथ धांधली हुई है। पश्तूनख्वा अवामी पार्टी की सीटें जमीयत ने जीती हैं और कुछ ANP ने जीती हैं। तो ये हमें बता दें कि ये धांधली किसने की है, जमीयत वालों ने की है, अवामी नेशनल पार्टी वालों ने की है, या ANP वालों ने की है। ये खुद आपस में डिसाइड कर लें। फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं कि अभी देखते हैं कि ये PDM अगले नेक्स्ट इलेक्शंस में एक साथ चलते हैं या अलग अलग से ये इलेक्शन लड़ते हैं। इनका तो शवा यही रहा है कि ये इलेक्शन साथ करते हैं और इलेक्शन सेपरेट लड़ते हैं, और सेपरेट जब लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ वही बोलते हैं जो चलते आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन सब ने सेपरेट लड़ा, फिर भी PTI जीत के आई है। तो उम्मीद यही है कि ये लोगों का सिर्फ लोगों का यानी कि आवाम को सिर्फ वरगलने का एक वो उठाया उन लोगों ने, ये नहीं जीत सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोगों को पता चल गया है कि भी ये लोग क्या हैं, इनका माजी क्या है। एक तरफ से तो अगर आप देख लें कि ये सेलेक्टेड का वो नारा लगाते हैं हुकूमत का, दूसरी तरफ कुछ उसकी पार्टियां जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत पे भी सेलेक्टेड का नारा लगाते हैं, मगर अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत में है और सेंटर में जो है वो अपोजिशन में। यानी कि वो सेंटर में कहते हैं कि सेलेक्टेड हैं और बलूचिस्तान के लोग जो है इलेक्टेड हैं। अभी खुद डिसाइड करें कि बलूचिस्तान के इलेक्टेड हैं या सेलेक्टेड हैं। अगर वो इलेक्टेड हैं तो फिर ये किसके खिलाफ निकले हुए हैं।
अगर सेलेक्टेड हैं तो फिर ये हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? इनको ये खुद तब्ज़ब्ज़ब का शिकार है कि हमने करना क्या है। ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमने अपोजिशन में रहना है, हुकूमत में रहना है। जहाँ इनको फ़ायदा है वहाँ तो ये हुकूमत में, जहाँ इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा वहाँ अपोजिशन में।